अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इन्फो डायरी। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाला हूँ जिसके पास वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना मौजूद है, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन यहाँ नदियाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। इस मुल्क में अलेक्जेंडर द ग्रेट का काफ़ी असर रहा है। इस मुल्क पर रूस ने 200 साल से ज़्यादा देर तक राज किया, इसलिए यहाँ आपको रूसियों की रस्म व रवाज बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इमोशनल और मेहमान नवाज होते हैं। आज हम सैर करेंगे एशिया के खूबसूरत तरीन मुल्क उज़्बेकिस्तान की, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लें। उज़्बेकिस्तान एक कदीम फ़ारस सल्तनत का हिस्सा था, जिसको 4वीं सदी में सिकंदर आज़म ने फतह किया। 8वीं सदी में अरब अफवाज ने इस इलाके पर गलबा हासिल किया और वहां बसने वाले खाना बदोश तुर्क कबाइल को इस्लाम कबूल करवाया। 13वीं सदी में चंगेज़ खान और मंगोलों ने सल्जूक तुर्कों से ये इलाका छीन कर इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 16वीं सदी तक ये इलाका अमीर तैमूर और उसके जानशीनों की सल्तनत रहा। 17वीं सदी के आगाज़ में ये इलाका रूस के कंट्रोल में चला गया और आखिरकार 31 अगस्त 1991 में उज़्बेकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों उज़्बेकिस्तान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। ये एशिया में मौजूद एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी मुल्क के चारों तरफ ज़मीनी सरहद मौजूद है। मुल्क का बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान से लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक की लिस्ट में 42वें नंबर पर आता है। यहाँ की पॉपुलेशन 51% अर्बन है, जबकि 49% लोग देहात में रहते हैं। उज़्बेकिस्तान के परचम में हमें 3 रंग नजर आते हैं। सबसे ऊपर है ब्लू, जिसका मतलब है पानी, इससे नीचे सफ़ेद यानी अमन और सबसे नीचे है सब्ज यानी नेचर और न्यू लाइफ। इसके अलावा फ्लैग में 1 हलाल और 12 सितारे नजर आते हैं, जो कि 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। उज़्बेकिस्तान अपनी तारीखी आर्किटेक्ट के हवाले से बहुत फेमस है। यहाँ की हर एक इमारत उज़्बेकिस्तान की आन बान और शान बयान करती है। यहाँ पर अलग अलग कलर के पत्थरों से बनी हुई इमारतें लोगों की तवज्जो का मरकज बनती है। उज़्बेकिस्तान के तकरीबन हर शहर में आपको तारीखी इमारतें नजर आएंगी। खूबसूरत तर्ज तामीर से आरास्ता ये इमारतें उज़्बेकिस्तान की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान को मस्जिदों और मकबरों का घर कहा जाता है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट उज़्बेकिस्तान का रुख करते हैं। उज़्बेकिस्तान अपनी सिकाफत और कल्चर के हवाले से भी एक ख़ास पहचान रखता है। यहाँ का संगीत सदियों से दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद को मुतासिर करता रहा है। उज़्बेकिस्तान की 90% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत ही मॉडर्न माना जाता है। उज़्बेकिस्तान में लड़कियों को काफ़ी आज़ादी हासिल है। उज़्बेकिस्तान का लिटरेसी रेट 100% है और सिर्फ 3 करोड़ आबादी होने के बावजूद हर साल 70,000 से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर है। दोस्तों 1966 में इस शहर पर एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला आया था और इस वक्त ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो गए, लेकिन इसे फिर से बचाया गया और आज ये मुल्क का कैपिटल है। उज़्बेकिस्तान में कॉटन का बिजनेस बहुत ज़ोरों पर रहता है। यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्ट तकरीबन सभी मुल्कों में किया जाता है। आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान में साल के कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और तमाम तरह के सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के लिए कॉटन फील्ड में काम करते हैं और कॉटन को खेत से चुनते हैं। उज़्बेकिस्तान में कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि इस मुल्क की माशी गाड़ी इसी वाइट गोल्ड से चलती है। उज़्बेकिस्तान की आबो हवा कॉटन के लिए बहुत मौजू है। हर साल अप्रैल और मई के महीनों में कॉटन की काश्तकारी की जाती है और जब फसल तैयार हो जाती है तो हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और उनके बच्चों को फोर्स करती है कि वो सरकारी काम बंद करके कॉटन फील्ड में काम करें। उज़्बेकिस्तान हर साल $726 मिलियन कॉटन की एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, जबकि पाकिस्तान
5वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान खित्ते का 7वां सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क तो है ही, इसके अलावा ये मुल्क सोना, कुदरती गैस और यूरेनियम भी पैदा करता है। उज़्बेकिस्तान के सोने को पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है। उज़्बेकिस्तान में मौजूद मोरनटाउ सोने की कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कानों में से एक है। हर साल उज़्बेकिस्तान तकरीबन $2.5 बिलियन सोने की एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और बहुत से मुल्कों को कुदरती गैस भी सप्लाई करता है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की कौमी जुबान उज़्बेक है। इस मुल्क में हर जगह उज़्बेक ही बोली जाती है, लेकिन क्योंकि रूस ने इस मुल्क पर 200 साल से ज्यादा देर तक राज किया है, इसलिए यहाँ के लोग रशियन भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। वैसे आपको यहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तादाद भी अच्छी खासी नजर आएगी। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में आपको रोटी की कई सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि अगर आपको ब्रीड खाना पसंद है तो उज़्बेकिस्तान आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक रोटी की एक से बढ़कर एक चीज खाने को मिलती है। पुलाव उज़्बेकिस्तान का नेशनल फूड है। इसे मटन, चावल, प्याज और कद्दूकश की हुई गाजर से बनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस रेसिपी को सिकंदर आजम के बावर्चियों ने बनाया था। दोस्तों, रोटी को उज़्बेक लोग बहुत अहमियत देते हैं। उज़्बेकिस्तान में जब कोई सफ़र पर जाता है तो उसे उज़्बेक रोटी का एक टुकड़ा खाना होता है, जबकि बाकी हिस्से को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। उज़्बेकिस्तान के लोगों में खेल को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर की कोई कमी नहीं। यही वजह है कि मुल्क में पहाड़ होने के बावजूद आपको छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल और दूसरी स्पोर्ट्स खेलते नजर आएंगे। उज़्बेकिस्तान में हैंडशेक सिर्फ 2 मर्दों के दरमियान ही होता है। एक उज़्बेक खातून का इस्तकबाल आपको अपने दिल पर हाथ रखकर करना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले है ताशकंद टू समरकंद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी तक कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं आई, लेकिन अगर आपको उज़्बेकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप इस 250 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से सफ़र करने वाली ट्रेन का सफ़र ज़रूर कीजिएगा। ये ट्रेन उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से समरकंद तक जाती है। लेक चरवाक ताशकंद। लेक चरवाक उज़्बेकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह पर ना सिर्फ लोकल बल्कि आउटसाइड टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आती है। इस झील को उज़्बेकिस्तान की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। अमीर तैमूर म्यूजियम। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह इस मुल्क ने तारीख में अपना नाम पैदा किया, क्या क्या अचीव किया, तो आपको इस म्यूजियम की सैर ज़रूर करनी चाहिए। जदीद तर्ज़ तमीर से आरास्ता ये म्यूजियम अपने अंदर उज़्बेकिस्तान की बहुत सी तारीखी बातें छुपाए हुए है। दोस्तों, आपको किसी भी दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको बस उज़्बेकिस्तान एम्बेसी को एक एप्लीकेशन लिखनी है और 10 से 15 दिनों में आपका वीज़ा इशू कर दिया जाता है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को सोम कहा जाता है। एक उज़्बेकिस्तानी सोम 0.00096 US डॉलर के बराबर है। मतलब ये कि एक US डॉलर तकरीबन 10,529 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर है, जबकि एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 65.32 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से तकरीबन 1295 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। उज़्बेकिस्तान की इंटरनेट डोमेन नेम .uz, जबकि कॉलिंग कोड +998 है। दोस्तों, ये थे उज़्बेकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ हैरान कुन हक़ाइक़। आपको इन सब में से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।